welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is Cheese Trees, right? So before beginning with the chapter, let's begin with the intro of this chapter. Given below is a Dutch folk tale about a boy who was very fond of eating cheese, right? तो यहाँ पर जो स्टोरी हमें दी हुई है ये फोक टेल है, डच फोक टेल है, स्टोरी है जो कि एक बॉय के बारे में है जिसको चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. He was always overfed himself with cheese until one day when he met fairies. Let's read this story. So वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ खाने के लिए लाइक ही वॉज वेरी ओवरफेड ऑफ चीज़. ओवरफेड यानी उसको चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, वो ओवर ईटिंग कर लेता था चीज़ के लिए. सो ही ऑलवेज ओवरफेड हिमसेल्फ विद चीज़ अंटिल वन डे ही मेट फेरीज. तो जब तक वो फेरीज से नहीं मिला था तब तक वो चीज़ इतना खाता था कि वो ओवर ईटिंग भी कभी कभी कर लेता था. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. कीज वान बोमेल was 12 years old boy who lived in Holland. तो कीज वान बोमेल जो है वो 12 साल का एक बच्चा है जो कि हॉलैंड में रहता था. He was over 5 feet high and weighed 100 pounds. अब वो 5 feet high था, उसकी हाइट जो है वो 5 feet थी और उसका वेट जो है वो 100 pounds से भी ज़्यादा था. He was plump and rosy. He was gourmand since he was born to farmer father. He had 3 sisters. अब वो बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और रोज़ी था. प्लम्प यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फैट था, राउंड था और बहुत ही ज़्यादा रोज़ी था. रोज़ी मीन्स उसके लाइक चीक्स पर नेचुरल ब्लश था. ही वॉज गॉर्मंड सिंस ही वॉज बॉर्न टू अ फार्मर फादर. गॉर्मंड यानी वो बहुत ही ज़्यादा खाता था जबकि वो एक फार्मर का बेटा था और उसके पास 3 sisters भी थी. They were not very rich, but their house was always clean and they had plenty to eat. वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं थे पर उनका जो हाउस है वो हमेशा साफ सुथरा रहता था और उनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती थी. In breakfast they ate rye bread and milk. वो लोग ब्रेकफास्ट में राई ब्रेड और मिल्क लेते थे. For lunch they took bread and butter. वो लंच के लिए ब्रेड और बटर लेते थे. इन डिनर चीज़ ब्रेड एंड पोटैटो वर सर्व्ड. डिनर में चीज़ ब्रेड और पोटैटो सर्व किए जाते थे. ही वॉज नेवर सैटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ चीज़ ही वॉज गिवन. हिज फादर यूजुअली लाव्ड एज इट्स सेइंग दैट ही हैड अ वेल इन हिज स्टमक, राइट. सो जिस तरीके से उन्हें खाना सर्व होता था तो ही वॉज नेवर सैटिस्फाइड with the amount of cheese he was given. Satiated means satisfied. वो कभी भी उस चीज़ ऑफ अमाउंट से खुश नहीं होता था जो कि जितना भी उसे सर्व किया जाता था उसे हमेशा वो कम ही लगता था. तो ये देखकर उनके जो पापा हैं वो यूजुअली हंसते थे और बोलते थे कि उसके पेट में शायद एक कुआं. One night he was reprimanded by his mother because he asked of each of his sisters to give a share of her cheese to him at dinner. अब एक रात को ही वॉज रिप्रिमेंडेड मीन्स डांटा गया था. उसकी मम्मा ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा क्योंकि उसने अपनी हर सिस्टर को बोला कि उसको ने अपना चीज़ का शेयर दे दे. ही रोल्ड ओवर द फ्लोर डिमांडिंग मोर चीज़ एंड अल्टीमेटली वेंट टू बेड क्राइंग. अब वो जब उसकी सिस्टर्स ने और उसकी मदर ने उनको चीज़ देने से मना कर दिया तो वहीं पर रोने लगा और रोते रोते अपने बेड पर चला गया, राइट. आफ्टर दैट ही एट सो मच दैट ही फेल्ट एज हैवी एज लेड. और उसने इतना ज़्यादा उस टाइम पर खा लिया था कि वो जब लेटा हुआ था तब भी वो बहुत ज़्यादा हैवी अपने आप को फील कर रहा था. When he was sleeping, a gentle breeze from pine woods entered his room, which awoke him. अब जब वो सो रहा था तो एक बहुत अच्छी सी हवा आई पाइन वुड्स की तरफ से उसके रूम में एंटर करती हुई जिसने उसको उठा दिया. He got up and went to the window to feel the breeze. अब वो उठा और विंडो की तरफ चला गया ताकि वो ब्रीज को फील कर सके, हवा को फील कर सके. A dancing light under the pine trees caught his attention that very instant. अब जैसे ही वो बाहर अपनी विंडो पर गया उसने देखा कि डांसिंग लाइट जो है पाइन ट्री के नीचे उसका ध्यान गया और उसने बहुत जल्दी वहाँ देखा. He saw
a little dancing light approaching him. उसने देखा कि एक little dancing light है जो उसकी तरफ follow हो रही है. When it neared him, he heard some whisper. When it neared him, he heard some whisper. He thought it looked like a dancing lady and laughed at the idea of it. अब जैसे ही वो उस लाइट की तरफ फॉलो किया, उसने उस लाइट की तरफ वो गया, तब उसने देखा, उसने सुनाई दिया कुछ विस्पर यानी साउंड्स कुछ, राइट. He thought it looked like a dancing lady and laughed at the idea of it. अब उसे दिखाई दिया कि कुछ लेडीज जो है वो डांस कर रही हैं एंड लाफिंग एट द आइडिया ऑफ इट, और वो वहाँ पर हंस कर खेल रही हैं. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ चीज, कम विद अस, ही हर्ड इट क्लियर दिस टाइम. अब उसने बहुत ध्यान से सुना तो उसे सुनाई दिया कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ चीज, वहाँ पर बहुत सारा चीज है, हमारे साथ आ जाओ. उसने ये चीज क्लियरली सुनी. He aroused and hastily put on his woolen stockings and wooden shoes. अब उसने जल्दी से ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो जल्दी से रेडी हुआ. उसने अपने वुलन स्टॉकिंग्स निकाले, क्लोथ्स निकाले और अपने वुडन शूज़ पहनकर रेडी हो गया. He followed the dancing light to pine woods. अब वो जल्दी से उस डांसिंग लाइट को फॉलो करते हुए गया और पाइन वुड्स के पास पहुंच गया. He discovered what he thought to be a circle of fireflies was actually a circle made by the fairies dancing hand in hand. अब उसे रियलाइज हुआ कि जो सर्कल उसने सोचा था लाइट का, जो कि फेरीज, जो कि फ्लाइज का है, वो एक्चुअली में एक सर्कल था डांसिंग फेरीज का, जो कि हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर डांस कर रही थी. ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड, कम डांस विद अस. अब जब वैसे ही तभी उसे सुनाई दिया, उन फेरीज ने उनसे बोला कि चलो आ जाओ हमारे साथ डांस करो. द फेरीज मर्मर्ड इन कोरस, प्लेंटी ऑफ चीज हेयर, प्लेंटी ऑफ चीज हेयर. अब फेरीज जो है उन्होंने धीरे से गाना गाना शुरू किया और बोला ये यहाँ पर बहुत सारा चीज है, यहाँ पर बहुत सारा चीज है. टू मेक श्योर what he saw and heard was true, he rubbed his eyes and cocked his ears. अब जैसे ही उसने ये सब चीज़ सुनी तो उसे लगा कि एक ड्रीम है और उसे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर, तो उसने अपनी आईज रब की और अपने ईयर्स को भी साफ किया देखने के लिए कि ये चीज़ें सच हैं या फिर नहीं. कम डांस विद अस, सेड फेरीज एंड हेल्ड हिम बाय हैंड्स. अब उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ डांस करो. He felt light as feather dancing with his hands clasped by fairies. अब जैसे ही उन फेरीज ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे बिल्कुल एक फेदर की तरह लाइट फील होने लगा. It was so much fun. He danced all night and did not feel drowsy at all. In the morning, fairies bought cheese for him. अब उसने पूरी रात बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उन फेरीज के साथ डांस किया और उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई. अब मॉर्निंग में फेरीज ने उसके लिए बहुत सारा चीज लाकर दे दिया. ऑल चीज बिलोंग टू यू, ईट ऑल, ही हर्ड. अब उसने सुना कि फेरीज ने उसको बोला है कि ये सारा चीज तुम्हारा है, अब तुम इसे खा सकते हो. ही swallowed and devoured as much as he could. अब वो जितना चीज खा सकता था उसने उतना खाया और he devoured as much as he could. devoured यानी उसने बहुत ज्यादा लालची तरीके से उस चीज को खाना शुरू कर दिया. बट आफ्टर अ वाइल ही गॉट टायर्ड ईटिंग. पर कुछ देर बाद वो खा कर थक गया. ही फेल्ट ब्लॉटेड एंड गैस्प्ड फॉर ब्रीथ. अब उसे बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड फील होने लगा. स्वेलन, ब्लॉटेड मीन्स स्वेलन फील होने लगा, और गैस्प्ड फॉर ब्रीथ, राइट, कि उसे सांस लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाँफना पड़ा रहा था. He didn't want to eat more, but fairies didn't stop as they never get tired. He cried in horror, but they were busy in bringing cheese. अब उसे चीज़ और ज़्यादा नहीं खाना था, पर फेरीज जो है वो बिल्कुल भी रुकी नहीं रही थी, क्योंकि वो तो थकती ही नहीं थी, राइट. सो वो डर के मारे अब रोने लगा, बट किसी भी फेरी ने उसका रोना जो है वो नहीं सुना और वो चीज़ लाने में बिजी रही. They brought cheese and dropped cheese and all cheese around him. Soon he was droning in piles of cheese. अब वो चीज़ उसके लिए लाती गई तो उसके सारे ही साइड्स पर चीज़ हो गया और वो जल्दी ही उस चीज़ में डूबना उसने शुरू कर दिया. He screamed with terror when he felt the pile of cheese crushing him. अब वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया डर के मारे जब उसने देखा कि
चीज़ की जो बार्स है वो उसे अब दबाना शुरू कर रही हैं. बट इट वॉजंट सो. ही वोक अप रबिंग हिज आईज एंड लुक्ड अराउंड हिम. अब जैसे ही ये सब हुआ वो ज़्यादा ही डर गया, तो वो अपनी नींद से उठा, उसकी आइज़ जो है वो खुल गई और उसने अपने आइज़ रब करी और इधर उधर देखा. ही फाउंड हिमसेल्फ इन हिज ओन रूम एंड इट वॉज डॉन. अब उसने अपने आप को अपने ही रूम में पाया और उसने देखा कि वो शाम का टाइम था. ही फाउंड नो फेरीज एंड नो चीज़. अब उसे कोई भी फेरीज या फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं दी. दैट डे ही swore he would never be lusty for cheese and overeating. अब उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो कभी भी चीज़ के लिए लस्टी नहीं होगा और ओवर ईटिंग नहीं करेगा. राइट. सो द value that we learned is this story teaches us about that our inner self always knows what's wrong we are doing. कि जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से पता होता है कि वो काम गलत है. Boomer dreamt of drowning in cheese because of his inner self was well aware that overeating is a bad habit. अब वो अपने ड्रीम्स में चीज़ में इसलिए डूबा क्योंकि उसे पता था कि वो ओवर ईटिंग जो है वो एक बैड हैबिट है. Always listen to your inner self and learn to control yourself. तो हमेशा अपने बारे में अपनी ऑलवेज लिसन टू योर इनर सेल्फ. अगर हमें अंदर से कुछ चीज़ आ रही है कि नहीं ये चीज़ गलत है तो हमें उसको सुनना चाहिए और अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए. राइट. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस टुडे. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.